और अभी तक हमने जितने एपिसोड शूट किए हैं सब में वो वेरिएशंस हर किसी को खेलने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा। और काफ़ी प्रिटेंशियस है ये लड़का और हर बार कोशिश करता है कि अपनी मामी को खुश रख सके। वैलिडेशन की उसकी चाहत रहती है, तो दैट्स इट। भले सीरियस सीन चल रहा है लेकिन ऑडियंस हंसेगी कि किस तरीके के लोग हैं ये लोग, क्योंकि एक से एक नमूने हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसे कहाँ होते हैं यार लोग, लेकिन आपको ऐसे लोग हमारे घर में, हमारी फैमिली में देखने को मिलेंगे। पूरा देश, हमारा देश क्या बाहर के लोग भी उसके लिए शोक मना रहे हैं। सो हमारी सद्भावना और सांत्वना है जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवार वालों के प्रति, पूरी हमारी टीम की तरफ से। यहाँ तक ये राजा रघुवंशी और ये सब केसेस ये बहुत नेगेटिव साउंड करते हैं और इनको वो कहते हैं ना वो सेंटर पॉइंट, आई डोंट थिंक सो कि उनको सेंटर पॉइंट बनाने की ज़रूरत है। अगर 100 में से 5 केस नेगेटिव हैं और 95 पॉजिटिव है तो हमारा ध्यान 5 की तरफ जा रहा है, 95 की तरफ नहीं जा रहा है। हमारी भी शादी हुई हुई है, इसकी भी शादी हुई हुई है, इनकी भी शादी हुई हुई है, आपकी भी शायद भगवान की तरफ जल्दी हो जाएगी और भी बहुत। तो 95 तो पॉजिटिव है, 5 ठीक है अभी उसका कुछ कर नहीं सकते। समाज में होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उसको आप एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि हम बना सकते हैं ऐसी चीज़ों को। Hi, I am Ankur Malhotra. हाय, आई एम शांतनु मोंगा। हेलो, आई एम रुद्रा कौशिश। Hey, I'm Swati Taran and you're watching us on Bazooka. First of all, welcome to Bazooka and congratulations for the new show. Thank you. Of course, जानना चाहूँगी बड़े घर की छोटी कॉन्सेप्ट क्या, बुद्धू का किरदार क्या, उसके बारे में पहले जानना ओके तो हमारे शो का नाम है बड़े घर की छोटी बहू। मैं उसमें अर्जुन की चाची, जो हमारा हीरो है, उसकी चाची का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में कहूँ तो वो दुर्गा देवी की भक्त है। जैसा दुर्गा देवी बोलेंगे वैसा होगा। और मतलब अगर मैं कोई बात कहूँ और दुर्गा देवी उसको काट दे तो दुर्गा देवी ही सही है, मैं ही गलत थी। वो इतना मतलब चमची एक तरह से कह सकते हैं, प्रॉपर वर्ड मैं वो हूँ। हेलो, माय नेम इज़ रुद्रा कौशिश और मैं इसमें अपने हीरो अर्जुन के चाचा का रोल प्ले कर रहा हूँ। सो कैरेक्टर वाइज तो पॉजिटिव है और बस भाभी का, जो अर्जुन की मम्मी है, चूँकि मेरे बड़े भाई नहीं हैं तो मैं बस भाभी का भक्त हूँ। वो जो बोलती हैं वैसा ही करता हूँ, जितना बोलती हैं उतना ही करता हूँ। और हाँ, कभी कभी चीज़ों को संभालने के लिए कि भाभी अगर गुस्सा है तो भाभी को कैसे कंट्रोल में लाना है, वो सब चीज़ें हैं जो आगे जाके ऑडियंस देखेगी। कैरेक्टर को और डेवलप करेंगे तब पता चलेगा। सो कैरेक्टर तो यही है मेरा। हाय, मेरा नाम अंकुर मल्होत्रा है और मेरा कैरेक्टर है अमर सेन। मैं अर्जुन का बड़ा भाई प्ले कर रहा हूँ। ये मेरे चाचा हैं, ये मेरी चाची हैं, ये कंजूस हैं, ये कंजूस हैं। मेरी मॉम के साथ बिल्कुल पहली पहली हैं। मैं थोड़ा सा कम कंजूस हूँ, थोड़ा खर्चीला हूँ और लेड बैक कैरेक्टर है मेरा। सो बाकी आप शो देख लेना, उसमें समझ में आएगा। सब कुछ मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। ये लो। हाय, मेरा नाम शांतनु मोंगा है। मैं आकाश का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो जो अधिक है वो अर्जुन जो प्ले कर रहा है मेरा कज़न है। दुर्गा देवी मेरी मामी है और मेरा कैरेक्टर जो है बहुत ही गुस्से वाला है, काफ़ी सख्त लौंडा है। जैसे ये सॉफ्ट हैं तो मैं सख्त हूँ। फिर मेरी बीवी जो है वो हल्की कॉमेडी का तड़का लेके आती हैं, ये थोड़ी चमचा वाली कैटेगरी में चली जाती हैं। तो पूरी वेरिएशन है हर एक कैरेक्टर की। और अभी तक हमने जितने एपिसोड शूट किए हैं सब में वो वेरिएशंस हर किसी को खेलने का बहुत अच्छा मौका मिला है, तो आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगेगा। और काफ़ी प्रिटेंशियस है ये लड़का और हर बार कोशिश करता है कि अपनी मामी को खुश रख सके। वैलिडेशन की उसकी चाहत रहती है, तो दैट्स इट। बट जैसे कि अगर मैं बात करूँ शूज़ की, तो अगर हमने देखा हो तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और चीज़ें मैच होती है। ये जो शो है ये बाकी के कॉन्सेप्ट से कितना डिफरेंट और अलग होता है? ये बहुत डिफरेंट है क्योंकि हमने जितने भी आज तक शोज देखे हैं, डेली सोप्स देखे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल क्वेश्चन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पे इतना इमोशनल क्वेश्चन नहीं है। हमारे यहाँ पे देखा जाए, अगर स्टोरी वाइज अगर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत रेपिटेटिव है, बट अगर आप सीन देखो तो सीन में आपको नया नजर आएगा। हर कैरेक्टर एक डिफरेंट तरीके का पोर्ट्रे करता है, हर अपना एक कैरेक्टर है। तो और साथ ही साथ घर जो जिस हिसाब से स्टोरी जा रही, जैसे हमारे सीन्स आ रहे हैं, भले सीरियस सीन चल रहा है लेकिन ऑडियंस हंसेगी कि किस तरीके के लोग हैं ये लोग, क्योंकि एक से एक नमूने हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसे कहाँ होते हैं यार लोग, लेकिन आपको ऐसे लोग हमारे घर में, हमारी फैमिली में देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहूँ बाकी शोज़ के हिसाब से तो बहुत 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 डिफरेंट है। सारे कैरेक्टर, स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट है। एंड ऑल्सो आई थिंक दंगल पे ये पहला शो है जो कैलकाटा बैकग्राउंड का है, तो
ऑडियंस के लिए तो ऑलरेडी एक प्ले लगा के दे रहे हैं हम। मतलब काफी अलग शो भी निकला और जो कल्चर पूरा भी करने का हाँ। यूपी बिहार मारवाड़ी में इन सब स्पेशली जो हम सब ने बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं, तो इसकी राइटिंग जो है ना वो बहुत थोड़ी अलग है। हम एज एन एक्टर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस शो की राइटिंग थोड़ी दूसरे शो से अलग है, ये एक प्लस पॉइंट है। If I talk about the current situation आप लोगों ने देखा होगा कि 2025 काफी डिफिकल्ट चलता आ रहा है अभी। Correct. What do you have to say about अहमदाबाद, then राजा रघुवंशी and all things? आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मतलब ऑब्वियसली एरोप्लेन हादसा है वो तो अब वो तो पूरा देश, हमारा देश के अब बाहर के लोग भी उसके लिए शोक मना रहे हैं। सो हमारी सद्भावना और सांत्वना है जितने भी लोग इसमें मारे गए हैं उनके परिवार वालों के प्रति, पूरी हमारी टीम की तरफ से। इसके अलावा तो हम क्या कह सकते हैं, उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि वो दिवंगत आत्माएं जहाँ भी हो जहाँ गई हैं स्वर्ग में उनको जगह मिले और उनके परिवार वालों को ऊपर वाला शक्ति दे ये दुख सहन करने की। जहाँ तक ये राजा रघुवंशी और ये सब केसेस हैं, ये बहुत नेगेटिव साउंड करते हैं और इनको वो कहते हैं ना वो सेंटर पॉइंट, आई डोंट थिंक सो कि उनको सेंटर पॉइंट बनाने की ज़रूरत है। ऐसे हादसे हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, हो गया फेयर एनफ, लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं है कि उसको लेके हम एग्जाम्पल पेश करें कि देखो राजा रघुवंशी का हो गया। नहीं, वो सब नहीं। वो एक कोई हो गया, वो किसी के दिमाग में क्या नेगेटिविटी है वो सब अलग बात। सिचुएशन बढ़ती जा रही है वैसे, एक होता दो होता तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट ये जो चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ वो आप समझिए कि अगर 100 में से 5 केस नेगेटिव हैं और 95 पॉजिटिव है तो हमारा ध्यान 5 की तरफ जा रहा है, 95 की तरफ नहीं जा रहा है। हमारी भी शादी हुई है, इसकी भी शादी हुई है, इनकी भी शादी हुई है, आपकी भी शायद भगवान की तरफ जल्दी हो जाएगी और भी बहुत। तो 95 तो पॉजिटिव है, 5 ठीक है, अभी उसका कुछ कर नहीं सकते। समाज में होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उसको आप एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि हम बना सकते हैं ऐसी चीज़ों को। आई थिंक हमें कुंडली मिलाने के साथ साथ कैरेक्टर्स मिलाने चाहिए, क्योंकि लड़के हो या लड़की सबके कैरेक्टर्स वगैरह इतने अजीब हो चुके हैं, मतलब अनइमेजिनेबल है कि कोई ऐसा सोच भी कैसे सकता है। आप वो सब चीज़ें क्राइम शोज़ में देखते थे, नेटफ्लिक्स पे देखते थे या कहीं देखते थे, पर अभी ये जब रियलिस्टिकली हो रहा है तो समझ में नहीं आता कोई कैसे सकता है। और जो प्लेन क्रैश हुआ, 240 से ज़्यादा लोग थे, प्लस हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो मेस में खाना खा रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कभी कुछ ऐसा हो सकता है उनके साथ। तो ये सिर्फ ऐसा जब कोई हादसा होता है तो एक आई थिंक एक रिमाइंडर होता है हम सबके लिए कि कितने एक छोटा सा मैसेज की लैंडेड और इन फ्लाइट, ये सब छोटे छोटे मैसेजेस बहुत बड़े बन जाते हैं और एग्जिस्टिंग रिश्तों की वैल्यू बढ़ जाती है। नहीं, मेरे तो आई हैव नो कमेंट्स। आई एम डीपली सैडेंड जो हुआ है। देयर इज़ नो कंट्रोल ऑब्वियसली ओवर इट एंड आई हैव मतलब इरिप्लेसेबल है लाइफ लॉस। तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? कुछ भी बोल लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने खोया है उन्होंने तो खो दिया है, हम कुछ भी कह लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट्स देयर इमोशन, देयर लाइफ एंड देयर पीपल। तो ऑल वी कैन डू इज़ कि अब जितनी लाइफ है वी शुड ऑलवेज एन्जॉय इट, दैट्स इट। बोलो, शुरू करो, माइक तुम्हारे हाथ में, शुरू करो। फैंस के लिए तो हमारा बस ये मैसेज है, प्लीज़ 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 डू वॉच अस। बहुत हार्ड वर्क लगा हुआ है, एवरीबडी हैज़ डन इट। मतलब द डायरेक्शन टीम, द एक्टिंग टीम, द राइटिंग हैज़ बीन superb. Everybody is doing their part. I hope you enjoy this show and just wish us luck by watching it, and that's it. हमारी पूरी टीम पूरी मेहनत से काम करेगी, इतना हम हमारी ऑडियंस को आश्वासन दे सकते हैं। बाकी आपके हाथ में है, हमको प्यार दीजिए और हमारा शो देखिए, यही हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, बस यही है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम चाहते हैं हमारी ऑडियंस हमारा शो लगातार देखना, प्यार हो और आपस में हम लोगों का बॉन्ड अगर आप देखो अगर आपको देखने को मिले तो इट्स जस्ट लाइक फैमिली। सो वी आर वर्किंग एज अ फैमिली हियर और हम चाहते हैं कि हमें आप लोगों का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आई थिंक दंगल की ऑलरेडी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इतनी बड़ी रीच है और हम प्राइम टाइम पे आ रहे हैं 9:30 बजे,
तो खाना खाते खाते स्वाद लीजिए हमारे शो का, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड टेकिंग आवर बाइट्स। थैंक यू।